नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कवरेज पहुंचा है मुंडला गांव कोटा बूंदी लोकसभा प्रत्याशी ओम बिरला जिस प्रकार से उनकी मिसेज हैं जो जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में आ रही हैं। आज राजस्थान कवरेज भी यहां पर मौजूद है और यहां पर लोगों का मिजाज जानेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किसे चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं। मैडम नमस्कार। हाँ मैडम, लोकसभा चुनाव है। हाँ। और क्या लगता है आपको इस बार चुनाव? ये ओम बिरला भाई साहब ही जीतेंगे। क्या कारण है ओम बिरला जी के? उनका व्यवहार और महिलाओं का बहुत इज्जत देते हैं, किसानों को इज्जत देते हैं और मतलब सभी का ध्यान रखते हुए सारे देश की हित के सोच के वो देश के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं को ही देना चाहिए वोट सभी को। अच्छा। हाँ। तो काम क्या कराया उनने? उनने बहुत सारे किसानों का फायदा करवाया है, सब तरह की योजनाएं लाए, महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं ले आए और राम मंदिर सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर बनवाया मोदी जी ने, तो फिर उन्हीं को ही वोट देना चाहिए। आपके प्रहलाद गुंजल जी जो बीजेपी में थे अब कांग्रेस में आ गए हैं, वो भी जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप सोचते हैं? अब वो कांग्रेस में चले गए तो हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि जो राम को लाए हैं उनको ही लाएंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु शर्मा है। ये मधु जी थी। मधु जी, कहना है कि राम को जो लाया है हम उनके साथ ही रहेंगे। और भी जने हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं इनका मिजाज क्या है। भैया क्या मिजाज है आपका? सही मिजाज है। हम मोदी जी को लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हो? क्यों लाना चाहते हो मोदी जी? देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया क्या काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। राम मंदिर लाए, जैसे राम मंदिर आने से देश चल रहा है। राम मंदिर और भी बहुत काम किया उन्होंने। क्या काम? धारा 370 लाए अपने लिए, बहुत और बहुत कुछ का भी काम किया। क्या क्या काम किए आपके यहाँ पर? गाँव में क्या काम हुए? गांव में बहुत काम किए ना यार। क्या किए बताओ? अपने लिए रोजगार वगैरह सब कुछ, सड़कें वगैरह जैसे बहुत से काम किए, सब कुछ काम किए। अच्छा बढ़िया रोजगार भी मिल रहा है युवाओं को, ऐसी बात नहीं क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी। राकेश जी, ये कहना है कि यहाँ रोजगार भी मिला है और भी बहुत काम हुए हैं। मोदी जी का चेहरा जिस प्रकार से दुनिया देख रही है और जो राम मंदिर को लेकर कर रही है, और जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, वो न्याय कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं है कांग्रेस ने। कुछ भी नहीं किया। मोदी जी ने क्या किया ऐसा? सब कुछ किया है हमारे को, गरीब को लेकर सहायता कर रहे हैं। वो तो क्या कर रहे हैं? ऐसी क्या सहायता करी? सहायता कर रहे हैं, जब तो कुछ तो सहायता की होगी। फ्री क्यों मिल रहे हैं हमारे को, रोजगार दे रहे हैं, बस क्या चाहिए। बस ये चीज़ आपको। तो इनका कहना ये है कि रोजगार मिल रहा है, फ्री चीजें मिल रही हैं। और भी लोग हैं, हम पूछेंगे। भैया आपका क्या कहना है? रविंदर सिंह राजा। क्या कहना है आपका? ये कहना कि बीजेपी आएगी इस बार। क्यों आएगी बीजेपी? क्या कारण है बीजेपी? क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी मोदी जी ने बोली, वो गारंटी पे पूरा खरी उतर रहे हो। क्या गारंटियाँ थी? क्या क्या गारंटी थी? राम मंदिर बनवा दिया, जो उन्होंने महिलाओं के लिए बोला था महिला सुरक्षित रहना, तो उसके लिए वो महिला सुरक्षित रख रहे हैं। कानून व्यवस्था का एक अच्छे से पालना चल रही है और जो भी कुछ है उसकी पालना हो रही है, तो कानून व्यवस्था को लेकर भी सारा उन्हीं पे जाता है। कोटा बूंदी लोकसभा प्रत्याशी ओम बिरला जी भी एक तरफ आपके बीजेपी छोड़े कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल जी, तो क्या लगता है आपको? ओम जी भाई साहब ने भी बहुत कुछ किया है कोटा और बूंदी की जनता के लिए, तो कोटा बूंदी की जनता तो यही चाहती है कि ओम जी भाई साहब वापस रिटर्न आए। वापस रिटर्न आए? हाँ। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह राजा। रविंदर सिंह जी का कहना है कि ओम बिरला जी वापस रिटर्न आए, उन्होंने काफी काम कराए। आइए हम जानते हैं, ये यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ पर है, इनसे हम जानेंगे कि इनका मिजाज क्या है। ये यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के निवासी है। सर क्या मिजाज है आपका? हमारा मिजाज है ओम बिरला जी आएंगे। क्या कारण है ओम बिरला जी का आना? काम अच्छा हो रहा है ना, हमारे हम देख रहे हैं ना हमारे गांव में। क्या क्या काम हुए? यहाँ पे हमारे जो भी समस्या होती है पूरी हो जाती है। क्या क्या ऐसी समस्या थी? समस्या ही थी जो गांव की, जो जैसे नाली सफाई, साफ सफाई, ऐसे। तो कांग्रेस के भी यहाँ होंगे, उन्होंने कुछ काम नहीं करा? कांग्रेस ने नहीं करवाया। नहीं करा? नहीं करा। तो इस बार किसको चुनेंगे आप? बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी को चुनेंगे? बीजेपी को। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। ये राजेंद्र जी है, ये सब्जी का ठेला लगाते हैं। इनका कहना है कि बीजेपी ने काम कराया, बिरला साहब ने यहाँ काम कराया है। सर मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो ना? यस सर। क्या कहना है आपका? सर मेरा यही कहना है कि जिस तरह से शिक्षा में और हमारे जो कृषि में किसानों भाइयों को राहत मिल रही है, ऐसे फिर मिलती रहे। बिरला जी हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगे। आप इसी गाँव के वासी हैं? सर मैं पारलिया का हूँ ग्राम। तो यहाँ पर आप कैसे सर मैं कार्यकर्ता हूँ ना। कार्यकर्ता हैं? क्या काम कर रहे हो आप? क्या लोगों के लिए कर रहे हो? मैं तो सर कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पर जो हमारे लिए ये आए इनके स्वागत के लिए। लोगों के लिए कुछ मदद करते हो आप? मैं आम लोगों के बीच में जाते हो? नहीं सर। फिर आप कैसे कह सकते हो कि काम हुए?
लेकिन सर हम देख रहे हैं ना, एनालिसिस करते हैं, देखने को तो मिलता है। क्या क्या हुए हैं यहाँ काम गाँव में? सर यहाँ होते ही है, जैसे किसान भाइयों को थोड़ी राहत मिलती है। अभी जैसे हीरा लाल जी आए हमारी राज्य सरकार में, तो किसानों को भी मिलेगी राहत। वो ऊर्जा मंत्री रहे हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं काम होते हैं और यहाँ पर हम देखने को हमको मिल रहा है कि जो रोडें गाँवों में थी वो कहीं ना कहीं रोडों में सुधार हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के दिल में चीज़ें हैं कि मिजाज है, उनका कहीं ना कहीं मिजाज निकल के सामने आ रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जानते हैं उनकी राय भी। आइए हम उस ओर चलते हैं, लोगों का क्या मिजाज है और उनसे हम जानेंगे कि उनका मिजाज क्या है। काम हो रहा है बड़े जग को काम हम सब। तो अभी अब किसका लगता है कोटा बूंदी लोकसभा में? हाँ, बिरला जी आ जाओगे और कहीं। बिरला जी आएंगे? हाँ। बिरला जी क्यों आएंगे, इसका कारण बताएंगे? विकास करो जो बड़ा शानदार हुआ ना। विकास हुआ है आपके गाँव में? बिल्कुल, मगर गांव में सब कुछ ही अवेलेबल है। मानो के रोड, पानी, चिकित्सा, सब सारी सुविधा कंप्लीट। तो बिरला साहब हमेशा यहाँ आते हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोग मिलते हो? यही प्रोग्राम हो जाए जगह प्रमाणे। तो आप कितनी बार मिले बिरला साहब से? माँ जब भी आओ यहाँ दर्शन हो जाओ जो कहीं। साधारण तौर पर मिला हो जाता है? हाँ बस बिल्कुल, मिल लेते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सौभाग्य मीणा, सौभाग्य मीणा। सौभाग्य मीणा जी है। इनका कहना यह है कि बिरला साहब यहाँ पर हमेशा आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, उनसे बहुत आसानी से बिरला जी मिलते हैं। तो लोगों में एक वो भी है कि जो हमारा नेता होता है जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं आता है, पर आप देख सकते हैं कि जनता के बीच में ऐसे भी नेता हैं जो जीतने के बाद जनता के बीच में आते हैं। हमारे साथ ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम इनसे भी इनका मिजाज जानेंगे। इनका क्या मिजाज है? भाई साहब लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, क्या आपका मिजाज है, कुछ बताएंगे? क्या बताऊँ भाई, सब जो काम करे जो मैं तो काम कर रहा हूँ। फिर भी आपको लगता क्या है, ये आप कौन सा गाँव है आपका? मोहल्ला। इस मूंडला गांव में कितना काम हुआ है, विकास कितना हुआ है? क्या ना हम लोग क्या ना विकास कोई विकास नहीं हुआ। क्या ना। फिर आप जो कांग्रेस बीजेपी किसकी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी बीजेपी की चाहते हो? काम नहीं हो तो भी बीजेपी का चाहते हो? क्यों? बस उसके चाहते हम तो। उसका ही चाहते हो? बस कांग्रेस नहीं चाहते? कांग्रेस नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कांग्रेस भी तो काम कराती है। कोई मतलब ही नहीं है उनसे तो। क्यों? राहुल गांधी घूम रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहा है। निकाले तो यात्रा, हम तो काम करते कहते कोई मतलब नहीं उनसे। तो फिर वोट डालने के लिए बीजेपी? बीजेपी बस कुछ नहीं चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। मिजाज क्या है आपका चुनाव को देखते हुए, किसको चुनेंगे आप? देखो सत्ता है तो सत्ता है तो फिर भी आपका खुद का मिजाज बना हुआ होगा। आपने देखा होगा किसने काम कराया, किसने नहीं कराया। कांग्रेस ने कराया, गठबंधन में बीजेपी में कराया, किसने कराया? देखो ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन काम कराए हैं। किसने कराया है ये तो बताओ। दोनों पार्टियों ने कराया काम। तो अब लोकसभा चुनाव में इसमें यहाँ आपकी कोटा बूंदी लोकसभा ओम बिरला भी हैं और एक तरफ प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, इनके बीच में टक्कर का माहौल दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको टक्कर? लगता है मेरे को। तो क्या लगता है कौन निकलेगा यहाँ से? वे तो देखो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। जी सर, भाई साहब ओम जी ने अच्छा काम किया था। क्या क्या काम किए? भाई साहब ओम जी ने जब हमारे साथ पानी की समस्या आई तो उन्होंने नहर छुड़वाई, तो हमारी फसल बर्बाद हो रही थी। तो भाई साहब ओम जी ने के किसानों के लिए नहर की समस्या है तो पानी छुड़वाओ इनके लिए, तो हमारा उनका उपकार है। वही कहा जाता है कि ओम बिरला जी स्पीकर रहे हैं, उसके बीच में भी टाइम निकाल के यहाँ पर लोगों के बीच में आते हैं। नहीं भाई साहब आते हैं ना यहाँ पे। तो आप लोगों को मिले हैं? मिले, माला पे स्वागत किया है भाई साहब। किस तरह से मिलाव होता है आपका? हाथ मिलाया, गले मिले। और काम आपके कितने हुए? काम बड़े किया, अच्छा किया है भाई साहब ने काम। गाँव में क्या क्या हुए? गाँव में बड़े विकास हुआ, खुरंचा हो गया, नल वल वगैरह सब ठीक ठाक कर दिया। पानी की टंकी की कमी थोड़ी हमारे यहाँ, वैसे पानी की टंकी की गुजारिश की है भाई साहब से। तो अब क्या लगता है कौन सी सरकार बनने जा रही है? सरकार देखते हैं भाई साहब आना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई साहब आना चाहिए। भाई साहब। भाई साहब कौन? ओम जी। ओम जी, क्या नाम है आपका? बनवाई लाल। बनवाई लाल जी का कहना है कि जिस तरह से हमारे गांव में विकास हुआ है, कार्य हुए हैं, तो हम तो जो यहाँ के स्पीकर रहे हैं उनको चुनना पसंद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास कार्य किए हैं देश के अंदर, उनको देखते हुए, राम मंदिर को देखते हुए लोगों का मिजाज सामने देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान कवरेज में, चुनाव यात्रा में आप मिजाज पब्लिक देख रहे हैं। मैं आज गांव में पहुंचा हूं, अचल में पहुंचा हूं, ग्रामीण में पहुंचा हूं, कोटा बूंदी के। यहां पर लोगों का मिजाज सामने देखने को मिला है। राम मंदिर और बिरला जो यहां पर अक्सर लोगों के बीच में रहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से जो चुनाव होंगे उस चुनाव में क्या परिणाम निकल के सामने आते हैं, वो तो देखने वाली बात है। तो आप देखते रहें राजस्थान कवरेज और मिजाज पब्लिक कार्यक्रम। नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।